आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी देते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, जिनमें हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। चलिए बच्चों, अब हम आप दो बैलों की कथा पाठ का सार समझाते हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी ने कहा है, जानवरों में गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ़ की संज्ञा दी जाती है। जब हम किसी को पागल अथवा मूर्ख करना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से करें तो हम यह देखते हैं कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित होते हैं, परंतु गधा बेचारा सीधा साधा है। यहाँ लेखक ने गधे को शांत स्वभाव वाला, साधु और ऋषि मुनियों के जैसा बताया है। लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई है बैल, जो सीधा तो है परंतु कभी अड़ियल बन जाता है। झूरी नामक किसान के दो बलवान बैल हीरा और मोती थे। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी और लगभग सारे काम मिलकर करते थे। दोनों बैलों को आपस में बड़ा विश्वास था और आवाज़ नहीं करके भी केवल इशारों से एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। जब बैल ले जाए जा रहे थे तो उनको लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए उन्होंने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। वे सारे रास्ते मन ही मन झूरी के लिए सोच रहे थे। सायंकाल जब वे अपने नए स्थान पर पहुँचे, वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था। वह अपनी जगह नहीं थी, इसलिए भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ खाया नहीं। रात के समय जब उनसे रहा नहीं गया तो वे रस्सी तोड़कर वहाँ से अपने घर वापस लौट आए। अपने बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। झूरी अपनी पत्नी से कहता है, बैल इस तरह नहीं आ सकते, ज़रूर उनको चारा दाना नहीं खिलाया होगा। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की देखरेख करने वाले से कह दिया कि उन्हें सूखा चारा ही खाने में दिया जाए। उसने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि वह झूरी की भी बात को अनदेखा कर देता था। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। दोनों बैलों ने अपने जिसमें वो खाना खाते थे उसकी तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जैसे ही गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती बहुत उत्तेजित हो गया, यानी मोती बहुत क्रोधित था। वह हल समेत ही भागा। परिणाम स्वरूप जुआ सब टूट गए। हीरा मोती को इशारों में समझाता है कि भागना बेकार है और इस बार बहुत पिटाई होगी। मोती उसे मज़ा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही समझ जाता है और उन्हें पकड़ कर ले गया और वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया।
थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की बैलों के मुंह में एक रोटी दे जाती है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी कोई उनकी देखभाल करने वाला है। वह भैरों की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते थे तथा सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर खुश रहा करते थे। लेकिन कहीं न कहीं वे उनसे विद्रोह की भावना थी। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता, तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता था। जब मोती ने वहाँ से भाग जाने की बात की तो हीरा मान गया। रोज की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और उनकी रस्सी खोल देती है और शोर करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते बैल वहाँ से गायब हो गए। भागने के चक्कर में वे अपने गांव का रास्ता भूल गए और उन्हें गांव में पहुंचकर हैरानी में पड़ जाते हैं। तब वे एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास के खेत में मटर खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगते हैं। लेखक ने बताया कि जब वे मज़े से मस्ती कर रहे थे तब एक सांड उनकी ओर आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा कि अब दोनों ओर फंस गए हैं। यदि वे वहां से भागते हैं तो कायर कहलाएंगे। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा ही हुआ। हीरा ने आगे से वार किया तथा मोती ने पीछे से टक्कर मारी। इस तरह सांड बहुत जख्मी हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सांड ने अपना संतुलन खोया और धम से नीचे गिर पड़ा। मोती सांड को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा उसे रोक कर कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर सोचते हैं। वह फिर मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया परंतु वह नहीं माना। तभी 2 आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के पैर कीचड़ में धंस जाते हैं। वह वहाँ से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया है तो वह भी वहाँ से नहीं भागा। दोनों बैलों को मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। लेखक ने हीरा मोती की दयनीय दशा के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्हें मवेशी खाने में सारे दिन भूखा रहना पड़ा। उस जगह पहले ही कई जानवर जैसे भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे लाशों की तरह लेटे हुए थे। जैसे जैसे रात होती गई तो उनकी भूख भी बढ़ती गई। तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से वहाँ से भाग लेने के लिए कहता है। उपाय ढूंढकर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने मजबूत सींगों के प्रहार से कच्ची दीवार तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर मवेशी खाने के चौकीदार द्वारा हीरा पर डंडे बरसाए जाते हैं तथा मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर मोती कच्ची दीवार पर टक्कर मारने लगता है। धीरे धीरे वह आधी दीवार गिरा देता है। टूटी दीवार के रास्ते से घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें तो वहाँ से भाग गईं, लेकिन गधे वहीं पड़े रहे। हीरा ने गधे से वहीं खड़े रहने का कारण पूछा तो गधे ने कहा कि दोबारा पकड़ लिए गए तो हम तो यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ना चाहता था परंतु असफल रहा। हीरा ने उसे कहा, कम से कम तुम तो यहाँ से चले जाओ, किंतु मोती बिना हीरा के वहाँ से नहीं जाता है। हीरा मोती से कहता है कि वह चला जाए अन्यथा उसे बहुत मार पड़ेगी। तब मोती कहता है उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वे सारे उसे आशीर्वाद देंगे। मोती ठीक ढीठ और मूर्ख गधों को सींग मारकर वहाँ से भगा देता है और स्वयं हीरा के समीप आकर सो जाता है। प्रायः मवेशी खाने की दशा देखकर खलबली मच गई। चौकीदार ने मोती को जमकर पीटा और मोटी रस्सी से बांध दिया। दोनों बैलों को 7 दिनों तक भूखा रखा गया। सारे दिन में केवल एक बार पानी दिया जाता था। परिणाम स्वरूप वे बहुत कमज़ोर हो गए। आखिरकार उन्हें एक दिन बेच दिया गया। उनका खरीदार एक भयानक सूरत और दड़ियल व्यक्ति था। उस डरावने आदमी को देखकर हीरा और मोती डर गए और ईश्वर को याद करने लगे। उन्हें ईश्वर पर भरोसा है। बेशक दोनों बैलों की उस दड़ियल के भय से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वे वहाँ से भाग गए। भागते भागते उन्हें लगा कि वे पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं। जाने पहचाने रास्ते को देखकर उनकी थकान मिट गई और उनकी चाल पहले से अधिक तेज हो गई।
अपने गांव पहुंचकर वे भागे भागे अपने बांधने के स्थान पर खड़े हो गए। अपने प्रिय बैलों को देखकर झूरी की आंखों से आंसू निकल आए। पीछे से दड़ियल आकर हीरा और मोती की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी ने उन्हें ले जाने का विरोध किया। जब दड़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मोती ने उसे सींग मार दिया और उसका पीछा किया। दड़ियल मोती के डर से गांव के बाहर भागता है और गालियां देना शुरू करता है, साथ ही पत्थर फेंकता है। दड़ियल के इस रवैये पर गांव वाले उस पर हंसते हैं। दड़ियल गालियां देता हुआ चला गया। हीरा और मोती भी फिर से इशारों में बात होती है। कुछ देर में ही बैलों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध किया जाता है। झूरी अपने हीरा और मोती को प्यार करने लगता है और उसकी पत्नी भी दोनों को प्यार से चूम लेती है, यानी वो भी उसको प्यार करने लगती है। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी।